क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत धीमी चल रही है, जबकि आपके दोस्त, रिश्तेदार और सोशल मीडिया पर दिख रहे हर शख्स की गाड़ी आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही है? क्या आप भी घंटों दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद की विफलताओं पर दुखी होते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम में से लाखों लोगों की है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने दूसरों से अपनी प्रगति की तुलना करना पूरी तरह से बंद कर दिया, तो मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ। मेरी भी कहानी आप ही की तरह शुरू हुई थी, एक जहर से भरे चक्र में, जहां हर सुबह सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार छुट्टियों की तस्वीरें, उनके नए घर गाड़ी की पोस्ट और करियर में उनके बढ़ते कदम देखकर मेरा दिन शुरू होता था। मैं हर दिन ये सोचता था कि मैं पीछे छूट गया हूँ, कि मेरी मेहनत शायद उतनी अच्छी नहीं है, कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा एक अदृश्य दौड़ चलती रहती थी, जिसका कोई अंत नहीं था, क्योंकि इस दौड़ में हर नया विजेता मुझसे बेहतर होता था। यह तुलना केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं थी, यह मेरे अंदर भी घुस गई थी। मैं अपने खुद के छोटे छोटे प्रयासों और सफलताओं को भी तुच्छ समझने लगा था। अगर मैंने कोई छोटी सी उपलब्धि हासिल भी की, तो भी मैं तुरंत उसे किसी और की बड़ी उपलब्धि से तोलने लगता था और मेरा उत्साह ठंडा पड़ जाता था। मेरे अंदर एक हीन भावना घर कर गई थी, जिसने मेरे आत्मविश्वास को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। मैं हमेशा खुद को एक अपर्याप्त इंसान महसूस करता था, जिसकी वजह से मेरा मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होने लगा था। मैं अक्सर चिड़चिड़ा रहता था, मेरे काम में मन नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नज़र नहीं आती थी। मेरी पूरी ऊर्जा दूसरों को देखने और ख़ुद को उनसे कम आंकने में ही ख़त्म हो रही थी। फिर एक दिन यह एहसास हुआ कि यह सब कुछ एक ढोंग था। यह एहसास तब हुआ जब मैंने एक पुराने मित्र से बात की, जिसकी सोशल मीडिया फीड हमेशा सफलता की कहानियों से भरी रहती थी। उसने मुझे बताया कि वह भी आर्थिक और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहा था, और उसकी शानदार तस्वीरें सिर्फ एक दिखावा थीं। उस दिन मेरे दिमाग में एक बत्ती जली। मैंने समझा कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग लड़ाई होती है, जो पर्दे के पीछे होती है और जिसे कोई नहीं देखता। मैंने तुरंत यह फैसला किया कि अब बहुत हो गया, और मैंने इस तुलना की आदत को जड़ से उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। यह आसान नहीं था, लेकिन मैंने शुरुआत की। सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पर उन सभी लोगों को अनफॉलो करना शुरू किया, जिनकी पोस्ट मुझे अपनी ज़िंदगी से तुलना करने के लिए मजबूर करती थी। मैंने अपनी फीड को उन लोगों और विचारों से भर दिया जो मुझे प्रेरित करते थे, न कि निराश। मैंने यह भी तय किया कि मैं हर दिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही सोशल मीडिया का उपयोग करूंगा, ताकि मैं अपना ज़्यादातर समय अपनी ज़िंदगी पर केंद्रित कर सकूं। यह पहला कदम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुझे लगा जैसे मैं दुनिया से कट रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे शांति महसूस होने लगी। अब जब मेरी ज़िंदगी दूसरों की काल्पनिक सफलताओं से भरी हुई नहीं थी, तो मेरे पास खुद पर ध्यान देने का समय था। मैंने अपनी प्रगति को दूसरों से मापना बंद कर दिया और खुद से ही तुलना करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पिछली असफलताओं से सीखा और खुद के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। मैंने यह देखना शुरू किया कि मैं कल से आज बेहतर हूँ या नहीं। अगर मैं कल से एक कदम भी आगे था, तो मैं उसे अपनी एक बड़ी जीत मानता था। मैंने अपनी परिभाषाओं को बदल दिया। मेरे लिए अब सफलता का मतलब लाखों रुपए कमाना या दुनिया घूमना नहीं था, बल्कि मेरे लिए सफलता का मतलब था मानसिक शांति, अपने परिवार के साथ समय बिताना और वह काम करना जो मुझे खुशी देता है। इस बदलाव ने मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। मैंने अपनी छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना शुरू किया। अगर मैंने कोई नया लेख लिखा तो मैं खुश होता था। अगर मैंने कोई नया कौशल सीखा तो मैं गर्व महसूस करता था। अब मेरा ध्यान इस पर नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि इस पर था कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया में एक और चीज़ जिसने मेरी बहुत मदद की,
वह थी कृतज्ञता। तुलना को छोड़ने के बाद मैंने हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू किया। मैं रोज रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता था जिनके लिए मैं आभारी था। यह एक छोटा सा अभ्यास था, लेकिन इसने मेरी मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया। मैं आभारी था अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और यहाँ तक कि उस कप चाय के लिए भी जो मैंने सुबह पी थी। इस अभ्यास ने मुझे यह एहसास कराया कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है और मुझे दूसरों से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक सकारात्मकता और संतुष्टि की भावना विकसित होने लगी। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक उद्देश्य मिलने लगा और मैं अपनी शर्तों पर जीने लगा। मेरे अंदर का हीन भावना वाला इंसान अब ख़त्म हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसा इंसान आ गया था जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करता था। अब मुझे दूसरों की उपलब्धियां देखकर ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि खुशी होती है, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि हर किसी की अपनी एक यात्रा होती है जिसका न कोई मुकाबला है और न ही कोई तुलना। मेरी यात्रा सिर्फ मेरी है और मैं इसे अपने तरीके से ही जीना चाहता हूँ। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुलना हमें केवल पीछे खींचती है, जबकि खुद पर ध्यान केंद्रित करना और कृतज्ञता का अभ्यास करना हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब मैंने दूसरों से अपनी प्रगति की तुलना करना बंद किया, तो मैंने वास्तव में खुद को खोजना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी का असली मकसद पाया। और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। यह बदलाव किसी बाहरी सफलता से नहीं आया, बल्कि मेरे अंदर की एक गहरी समझ और शांति से आया, जो किसी भी दौलत से बढ़कर है। मेरी जिंदगी अब दूसरों की नहीं, बल्कि सिर्फ मेरी अपनी कहानी बन गई है, जिसमें मैं ही लेखक हूँ, निर्देशक हूँ और नायक भी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी इस तुलना की भावना से संघर्ष किया है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।